Dear students, Assalamu alaikum. Myself is Maruf Ahmed from class 9th. The poem Cuckoo we were discussing. Today's stanza wise explanation is there. This poem was this poem was written by William Wordsworth, and in 1802 and published in 1807. This poem was composed by William Wordsworth in 1802 and it was published in 1807. To, to listen, dear, O blithe newcomer, I have heard, I hear thee and rejoice. O cuckoo, shall I call thee bird, or but a wandering voice? First stanza is completed now. Explanation of this stanza is in this way. Blithe means happy. Newcomers I have heard. यहाँ पे जो पोइट है ये परिंदे को न्यू कॉमर्स कहता है कि नो वारद को खुश आमदीद करता है। ब्लीथ होता है हैप्पी, क्योंकि जो पोइट है ये इसने जब ये पोएम जो थी ये कंपोज की तो उस वक़्त का मौसम बहार था, जब परिंदे इंग्लैंड से दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, सर्दी होती है, तो उस वक़्त जब ये परिंदे वापस आए तो उस वक़्त मौसम बहार था। तो उन परिंदों के साथ न्यू कमर्स नए बर्ड्स भी आते हैं, या वही कुक्कू के जो यंग हैं बच्चे हैं साथ में जो आते हैं, तो उनके लिए ये पोइट कहता है न्यू कमर उनको वेलकम करता है। एंड आई हियर दी रिजॉइस, और ये शायर कहता है कि मैं इन परिंदों की आवाज़ें मीठी मीठी आवाज़ सुन के मैं खुशी से मेरा दिल भर जाता है। और वो परिंदे को मुखातब होकर कहता है, ये एड्रेस करता है परिंदे को कि ओ कुकू शैल आई कॉल दी बर्ड्स, क्या मैं तुम्हें परिंदा कहूँ और क्या मैं तुम्हें आर वेंडरिंग वॉइस कहूँ, किस नाम से मैं ए परिंदे आपको पुकारूं। क्योंकि वेंडरिंग वॉइस की उसकी एक आवाज़ ऐसी थी कि कभी वो आवाज़ गुम हो जाती थी और कभी आवाज़ नज़दीक से सुनाई देती थी। नेक्स्ट स्टैंजा इज दिस, while I am lying on the grass, while I am lying on the grass, the twofold shoot I hear, from hill to hill it seemed to pass, at once far off and near. While I am lying on the grass, शायर आगे कहता है कि फरमाता है कि
जब उसने पोएम लिखी तो वो घास पे लेटा हुआ है और पोइट इज़ लाइंग ऑन द ग्रास। दी टू फोल्ड वॉइस मीन्स डबल आवाज़, इको आवाज़, यानी कि अगर जब कोई हम बात करते हैं तो एक कोने से दूसरे कोने से क्या आवाज़ टकराती है वापस आती है, डबल आवाज़ हमें सुनाई दी, उसको कहते हैं इको। उसको वह बोलते हैं टू फोल्ड वॉइस। तो इसी तरीके से जो परिंदे का गाना था, जब शायर ग्रास पर लेट जाता था और उसको परिंदे की मीठी आवाज़, उसका गाना जब एक पहाड़ से टकराता था दूसरे पहाड़ की तरफ जाके टकराता था तो फिर वापस आवाज़ आती थी। तो वो उसे कहता है, मैं परिंदे क्या कहूँ, मैं आपको परिंदा कहूँ या वंडरिंग वॉइस कहूँ। तो इस तरीके से कभी वो आवाज़ बिल्कुल नज़दीक से उसको सुनाई देती थी और कभी दूर दूर से सुनाई देती थी। तो इसी तरीके से वो आवाज़ कभी एक पहाड़ से टकराती थी, कभी दूसरे पहाड़ से टकराई। तो ये घास पर लेट के उसके मज़े लेता था। तो ये वेंडरिंग वॉइस का मतलब होता है रैम्बलिंग। रैम्बलिंग का मतलब होता है बेतरतीब, बेढंगा, के साथ में मीनिंग भी देख लिया करो। फिर फील्ड विद जॉयस, रिजॉयस होता है फील्ड विद जॉय, खुशी से भर जाना। ब्रीथ, ब्रीथ होता है हैप्पी। नेक्स्ट जो स्टेंजा है इसके बाद आता है द बेबलिंग only to the veil of sunshine and flower, thou bringest unto me a tale of venery horse। जो ये नेक्स्ट पर है इसमें, इस स्टेंजा में पोइट सेज that the cuckoo is singing to the entire valley। वेल का मतलब होता है वैली, वो पूरी वादी के लिए जो परिंदा है वो गा रहा है। इट इज़ सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ सनशाइन एंड फ्लावर्स। और उस वक्त वो मौसम बहार होता है, उस वक्त होता था जब ये पोएम लिखी गई तो फूल फूल थे, सूर वो गाने गाता है सनशाइन के और फ्लावर्स के। बट इट ब्रिंग्स टू द पोएट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, बॉयहुड। उसको जब ये चीज़ें, जब वो वहाँ पे ये चीज़ें सुनता है उस वादी के वो में लेटे हुए, वो आवाज़ से सुनता, उसको अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ये, और वो क्या किया करता था, यूज़ टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ द इमेजिनेशन, वो ख्याली दुनिया में रहा करता था। पोइट नेक्स्ट वेलकम द कुकू एंड कॉल्ड इट द डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। अब ये जो है इसी के साथ उसकी बचपन की जो यादें थी वो जुड़ी हुई होती थी। तो नेक्स्ट फोर्थ पैरा जो है वो है थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग इवन येट दो आर टू मी नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग ए वॉइस ए मिस्ट्री। मिस्ट्री होता है राज, मामा। इनविजिबल जो चीज़ दिखाई ना दे। स्प्रिंग मौसम बहार जब चश्मे फूटते हैं। थ्राइस का मतलब होता है 3 बार। तो वेल ऊपर देख लो, वेल का मतलब होता है वादी। सनशाइन सूरज की किरणें। फ्लावर होता है फूल। टेल होता है कहानी। तो अब जो फोर्थ स्टेंजा है इसमें
फोर्थ स्टेंजा में जो पोएट है वो क्या कहता है, वो वेलकम 3 बार परिंदे को वेलकम करता है। वो डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग के, ये मौसम बहार का प्यारा परिंदा, इवन येट दो आर टू मी नो बट एन इनविजिबल थिंग। वो आगे बोलता है कि ये जो परिंदा है ये एक इनविजिबल चीज़ है, इसकी खाली कुछ आवाज़ ही सुनाई देती है, ये परिंदा दिखाई नहीं देता है उसको। वो जैसे कल भी मैंने बताया था कि आसमान में खोजता था, पहाड़ों में इधर, लेकिन उसको आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। उसकी वो आवाज़ ज़रूर सुनाई देती लेकिन परिंदा दिखाई नहीं देता था। तो ही सेज इवन नाउ द कुकू कुकू इज टू हिम नॉट ए बर्ड बट ए इनविजिबल थिंग। लेकिन ये कोई बर्ड नहीं है, एक ना दिखाई देने चीज़ है, इनविजिबल मिस्टीरियस वॉइस, एक राज है, मुअम्मा है उसके लिए। तो ये आज जो 4 स्टैंजास थे कंप्लीट हो गए। तो आई होप कि आपको इनकी एक्सप्लेनेशन की समझ आई होगी। तो इंशाअल्लाह कल फिर आगे की जो स्टैंजा हैं उनके बारे में मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन दूंगा। खुदा हाफिज़।